प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश देखेंगे मेरे प्रियजनों, जिनके जीवन में जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप धन्य व्यक्ति बने। मेरे प्रियजनों, आप धन्य व्यक्ति बने, इसीलिए खुदावंत चाहता है कि जो धन्य वचन खुदावंत ने जो आपसे और हमसे बातें किया है, तो वे धन्य वचन की ओर आप मनन करते हैं, धन्य वचन की ओर आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी धन्य बनाता है। तो मेरे प्रियजनों, आप धन्य वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की बेटी और बेटा होने के योग्य ठहराए जाते हैं। और खुदावंत उन लोगों को धन्य कहता है जो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार चलता है। तो आज आप भी यदि खुदावंत के वचनों के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार चल पा रहे हैं या नहीं मेरे प्रियजनों, यदि आप खुदावंत के वचनों के अनुसार चल रहे हैं तो खुदावंत आपको धन्य कहता है। और यदि नहीं चल पा रहे हैं तो आज इन वचनों को आप सुने और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, क्योंकि आपको धन्य बनना है। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्यों को पूरा करता है जिनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को पूरा करता है। तो धन्य वचन कौन कौन से हैं मेरे प्रियजनों? तो आइए आज हम वचनों के द्वारा आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मेरे प्रियजनों, धन्य वचन की ओर जाते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसका हम 3 से लेकर हम 12 पद तक पढ़ेंगे जो धन्य वचन है। तो मेरे प्रियजनों, खुदावंत उन लोगों को धन्य कहता है, धन्य वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावांत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। मेरे प्रियजनों, खुदावंत उनको धन्य व्यक्ति कहता है जो मन के दिन है। आपको मन में दीन रहना है मेरे प्रियजनों। जो दीन रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दीन जनों को शिरोमणि बनाता है। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर वचन कहता है जो मन के दिन है परमेश्वर उन्हें स्वर्ग का राज्य देता है। आपको स्वर्ग के राज्य आप पाएंगे मेरे प्रियजनों। आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। स्वर्ग के राज्य आपके जीवन में होगा यदि आप दीन है मेरे प्रियजनों। यदि आप दीन है, आप मन के दीन है, आप मन के अच्छे हैं, मन के भले हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मन में बुरी कल्पनाएं रखते हैं, बुरी भावनाएं रखते हैं, किसी के लिए बुरे उत्पाद ढूंढते रहते हैं, ठट्ठों में रहते हैं, बुराइयों में रहते हैं, उनका मन गलत कामों की ओर लगा रहता है। लेकिन जो मन के दीन है, जो दूसरों की भलाई और अपनों की भलाई, मेरे प्रियजनों, जो भलाइयों का काम करते हैं, जो अच्छे कामों को करते हैं, परमेश्वर को अपने दिल से, अपने मन से, अपने शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, शुद्ध विवेक से परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, उनके मन में कोई भी रीति से गलत विचार नहीं आते हैं, गलत काम नहीं आते हैं, किसी के लिए गलत सोच नहीं आते हैं। खुदावंत उन्हें धन्य कहता है क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है मेरे प्रियजनों। और एक वचन कहता है धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुखी हैं, यदि आप सताए हुए लोग हैं, आप शोक करने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको शांति देगा। मेरे प्रियजनों, जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो शोक में है, जो क्लेश में है, जो दर्द में है, जो परेशानियों में है, जो दिक्कतों में है, हर तरह की परेशानियां हैं। इंसानों को कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं। जो शोक में करते हैं, खुदावंत उन्हीं को शांति देता है मेरे प्रियजनों, क्योंकि वे शांति को प्राप्त करेगा। वे शांति ऐसी शांति नहीं है मेरे प्रियजनों जो संसार देता है। परमेश्वर शांति देता है। वे आपके मन को, आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को शांत रखेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को देगा। और वचन कहता है मेरे प्रियजनों, धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि आपका स्वभाव नम्र है, आपका मन नम्र है, आपका दिल नम्र है, आप पिघल जाते हैं मेरे प्रियजनों। नम्रता है आपके अंदर, आपके हृदय में नम्रता स्वभाव है, किसी के भी प्रति आप नम्र स्वभाव से हो जाते हैं। आज ऐसा यीशु मसीह
हमारा नम्र स्वभाव था, वह मेरे प्रियजनों वो राजा था इस संसार का मेरे प्रियजनों, और आज भी जीवते खुदा वो राजा है। तो मेरे प्रियजनों खुदावंत आपको अधिकारी बनाएगा, वो पृथ्वी के अधिकारी होगा। मेरे प्रियजनों जो नम्र व्यक्ति हैं वही अधिकारी होने के लिए ठहराए जाते हैं। तो परमेश्वर आपको अधिकारी ठहराएगा यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो आप धन्य व्यक्ति हैं मेरे प्रियजनों। और एक वचन कहता है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, उनकी आज्ञाओं के लिए, वर्शिप करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए, चर्च जाने के लिए, कलीसिया जाने के लिए, चर्चों में काम काज करने के लिए, चर्चों में जो भी काम काज होते हैं उन सब चीज़ों में काम करते हैं, परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर के वचनों के आप भूखे और प्यासे हैं तो खुदावंत आपको तृप्त करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी शांति को देगा और आप अपने जीवन में किसी भी रीति से हताश और निराश नहीं रहेंगे। और वचन कहता है, धन्य है जो दयावांत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आप किसी के प्रति दया करते हैं तो खुदावंत आपके भी जीवन में दया करेगा मेरे प्रियजनों। आपके अंदर परमेश्वर धन्य व्यक्ति को, जो परमेश्वर के जो खुदावंत के वचनों के अनुसार चलते हैं, किसी के ऊपर तुरंत दया कर लेते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर भी परमेश्वर तुरंत दया करता है मेरे प्रियजनों। और जैसे वचन कहता है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यदि आपका मन शुद्ध है, आपका मन किसी भी रीति से कपट में नहीं है, कभी भी कोई भी बुरी विचार, बुरे ख्यालात नहीं है, तो आप परमेश्वर को देखने वाले होंगे मेरे प्रियजनों। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे मेरे प्रियजनों। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बार बार किसी के विरोध में होकर बातें कर करके उनके बीच में लड़ाई झगड़े करवाते हैं, लेकिन खुदावंत उन्हें धन्य व्यक्ति कहता है। जो मेल कराने वाले होते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जैसा हमारा यीशु मसीह खुदावंत हम सबसे प्रेम कराने वाला और खुद प्रेमी था, और परमेश्वर हमारे ही पापों और गुनाहों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र के शास्त्र के कथन अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे प्रियजनों आप धन्य व्यक्ति हैं जो मेल कराने वाले हैं, आप परमेश्वर की बेटी और बेटा कहलाएंगे। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि आप कोई यीशु मसीह का नाम लेकर कोई आपको सताते हैं, कोई भला बुरा कहते हैं, तो प्रभु आपको धन्य कहता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके लिए है मेरे प्रियजनों। और वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। इसलिए मेरे प्रियजनों आपके जैसे बहुत से लोग थे जो भविष्यद्वक्ता थे पहले, उन्हें भी इसी रीति से सताया था। तो मेरे प्रियजनों जो यीशु मसीह के विरोध में होकर जो झूठी झूठी बातें बोले, जो झूठी कामों को करें, जो झूठी बुरी योजनाओं को आपके जीवन में लेकर आए और आपकी निंदा करें, आपको सताएं, आपको दुख दें, तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपको चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपको धन्य कहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देने वाला है, और वह स्वर्ग का राज्य परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएगा। यदि आप धन्य वचनों के अनुसार चलते हैं तो ये धन्य वचन आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा, और परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग आपके जीवन में ठहरने वाली है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज इस संदेश, इस वचन के द्वारा खुदावंत ने आपसे बातें किया है, और इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आप सब जने को ब्लेस करें। आमीन।